एक समय की बात है, एक किसी डॉक्टर को किसी सेमिनार में जाना था, उसको बुला रखा था। उसको थोड़ी देर हुई घर से निकालने में, भागते भागते गया वो। हवाई जहाज की उसने टिकट बनवाई, हवाई जहाज उसने भाग के पकड़ा, फटाफट उसमें प्लेन में चढ़ गया। लेकिन जो ही प्लेन हवा में उड़ा और थोड़ी देर उड़ने के बाद में पायलट ने घोषणा कर दी कि मौसम खराब है, बारिश और तूफान है, रेडियो सिस्टम काम नहीं करता, इसलिए प्लेन को मैं आगे नहीं उड़ा सकता, इसको वापस उतारना पड़ेगा। और उसको जरूर जाना था। वो कहने लगे यार ये क्या, ये तो बहुत गलत हो गया, मेरा तो टाइम हो जाएगा जब तक, और मुझे तो वहां बहुत जरूरी जाना है, सब मेरा इंतजार करते हैं वहां। कहने लगा कि मजबूरी है, मैं क्या करूं। पायलट ने जहाज को वापस उतार लिया। जहाज नीचे उतर जाता है, उतरने के बाद वो इधर उधर देखता है। इतनी देर में एक आदमी ने उसको पहचान लिया, और वो एक टैक्सी ड्राइवर था। वो कहने लगा डॉक्टर साहब आइए, मैं जानता हूं यहाँ से 2-3 घंटे लगेंगे, मैं आपको फटाफट पहुंचाऊंगा, आप मेरी गाड़ी में आ जाइए। उसने डॉक्टर को पहचान लिया था, डॉक्टर को बैठाया और कार में लेके उसको चला। जो मालिक को मंजूर नहीं होती वो काम कभी नहीं हुआ करता, लेकिन जिसकी तड़प सच्ची होती है उसके लिए परमात्मा पर्वतों के रास्ते मोड़ देता है, समुद्रों का पानी फाड़ देता है, हवाओं के रुख मोड़ देता है। क्या मायने रखते हैं? इंसान को अपने आप पर यकीन नहीं है, परमात्मा पर यकीन करके तो देखो। जो सारी दुनिया को चलाता है, क्या उसकी शक्ति में, ताकत में कमी है? हमारे विश्वास में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है। ना नाम को जाने, ना गुरु को जाने, ना किसी धर्म के हुए हम तो बेईमानी और ठगी का जीवन शुरू कर दिया। एक दूसरे को, बेईमान को देख के ज्यादा बेईमान हो गए, झूठे को देख के उससे बड़े झूठा बनने की कोशिश करते हैं, एक पापी को देख के बड़ा पापी बनने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि इसने 2 पाप किए हैं, बोला कि मैंने 3 ही किए हैं, तूने तो 2 किए थे। इस चीज की गिनती करते, तूने 2 किए थे, मैंने 3 ही किए हैं। इस बात की तुलना करते हैं। आज देखते हैं बुराई को, बहुत से पुरानी बातों को उठा के कहते कि तूने ये किया था, तूने ये किया था, तो तू उस बुराई से ज्यादा करना चाहता है। उस बुराई का मन में संकल्प भी क्यों उठता है? लेकिन सच्चाई जहां होती है वहीं परमात्मा है, ये सत्य है। तो इतनी देर में ड्राइवर लेके चलता, वही हाल हुआ, तूफान आ गया, गाड़ी का रुख मोड़ दिया, सड़क भूल गया किस सड़क पे जाना था। थोड़ी देर के बाद में गाड़ी जाती है, गाड़ी रोक के ड्राइवर कहता है मैं रास्ते को भूल गया हूँ, डॉक्टर साहब माफ करना, और इससे आगे गाड़ी भी नहीं चल सकती मेरे से। बोले अब जंगल में क्या करें, तेज बारिश है, तूफान है, बिजलियां चमकती हैं, गड़गड़ाहट की आवाज है, कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या देखते हैं? मकान दिखाई देता है। ड्राइवर और वो दोनों के दोनों शरण ले लेते, उस मकान में जाके देखते एक बुढ़िया बैठी हुई, एक बुढ़िया, और वो बुढ़िया बड़े आराम से शांति से बैठी, अब लीन है अपने जो भी नाम जपती है, भक्ति का जो उसका रास्ता है उसको अपना के एकदम शांत चित्त और अपने मन को लगाए हुए है। उनको जब देखा भीगे हुए थे, उनको कहती है आप बैठ जाइए आराम से, आप भीगे हुए हो, ठंड आपको लग जाएगी, आग है ताप लीजिए, मैं अभी आपको कुछ खाने पीने के लिए भी दूंगी। अब डॉक्टर को जहाँ जाना था उसको चिंता वही थी। डॉक्टर कहने लगे माता जी यहाँ मैं फ़ोन कर सकता हूँ? बोली कि यहाँ कहाँ फ़ोन है, यहाँ कोई फ़ोन नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बेटा। अब ऐसे मौसम में ठीक है आप लोग आए हो, जो मेरे से बन पड़ता है मैं आपकी मदद करूँगी। कहने लगा मेरे को तो बहुत ज़रूरी जाना था। बोला ज़रूरी जाना था, बात चलते चलते कहने लगे आप यहाँ अकेली क्या करते हो? बोले अकेली नहीं हूँ मैं, मेरा एक पोता भी है 2 साल का। बोले वो कहाँ है? के अंदर बिस्तर पे लेटा हुआ है, और वो बिस्तर पे उसको, बोले क्यों? बोला कि उसको ऐसा रोग है उसका कोई इलाज ही नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी है नहीं, लेकिन मेरा भाग्य, उस बच्चे की माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं हूँ, मैं ही हूँ, मैं दादी हूँ उसकी, और उसकी मैं ही देखभाल करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि उसके रोग का इलाज करा सकूँ, और दुनिया में उसका इलाज कोई कर भी नहीं सकता। इलाज करने वाला भी कहते हैं एक ही है, और वो डॉक्टर बहुत कहते हैं इलाज के पैसे लेता है, और वो कहाँ मिलता हम गरीबों को। बोले कि वो डॉक्टर का नाम क्या है?
सोच के कहने लगी कि उस डॉक्टर का नाम त्रिपाठी कहते हैं। वो डॉक्टर खुद ही था। डॉक्टर को देखती है, डॉक्टर हैरान हो गया देख के, कहने लगा माता जी मुझे क्या पता कि आपकी भक्ति इतनी सच्ची है। आपने जो आप ध्यान में जिसमें लगी हुई हो और आपकी यही एक तरफ थी कि भाई मेरे बच्चे का इलाज हो जाए, तो सच्चे मन से जो भक्ति करती है उस सच्चे मन ने तो परमात्मा ने ऐसे तूफान पैदा कर दिया, हवाई जहाज को वापस मोड़ दिया, कार को यहीं रोक दिया, तेरे मकान के पास आके क्यों रोके कि तेरे बेटे का इलाज मैं करूंगा। जाना मुझे कहां था लेकिन लेके कहां आया है। तो जब तुम्हारा यकीन विश्वास पक्का होता है तो परमात्मा इस तरह से सबके रुख मोड़ देगा। लेकिन दिल में सच्चाई कहाँ है, कौन सी भक्ति करते हैं हम। इसलिए सत्य का सहारा अगर लेते हो तो सच्चे बन के चलो ना। सच्चाई का रास्ता बड़ा कठिन है। सच्चाई के रास्ते पे अगर चलोगे तो ये दुख दर्द तकलीफ हट जाएंगे। हमें तो अपने आप पर विश्वास नहीं है, गुरु पर क्या विश्वास करेंगे। जब हमारे मन में चोर बैठा हुआ है, गुरु को भी चोर समझते हैं। हमारे मन में हमारी भावना जैसी है दूसरे को वैसा ही हम मानते हैं। लेकिन संत जो कहते हैं वो करो, उनके अनुसार जब चलोगे तो उसमें कोई धोखा नहीं है। अगर धोखा करता वो धोखे में रहेगा, तुम्हारे साथ धोखा नहीं हो सकता क्योंकि तुम सच्चे हो। सच्चे बन के अगर चलोगे तो तुम्हारे साथ तो सब सत्य ही होगा। लेकिन उसके लिए मैंने जो बताया कि पहली बात यही है कि अपने मन के गंदे विचारों को पहले बाहर करो।